नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस आने के कुल 109 दिन बाद देश में कुल केस की संख्या सोमवार को 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई, तो वहीं बिहार में ये आंकड़ा 1300 के करीब पहुंच चुका है। 25 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन के बाद हर रोज शहरों से हजारों की संख्या में मजदूरों का गाँव की तरफ पलायन जारी है। इसे रिजर्व माइग्रेशन का नाम दिया गया है। प्रवासियों की बड़ी संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने ट्रेनों और बसों की खास व्यवस्था की है। हालांकि इसके बावजूद पैदल अपने गांवों की तरफ निकल रहे प्रवासियों की संख्या में कमी आती नहीं दिख रही है। हजारों की तादाद में पहुंच रहे मजदूरों को लेकर राज्यों की चिंताएं अब बढ़ने लगी हैं, क्योंकि क्वारंटीन की समय अवधि खत्म होने के बाद राज्य सरकार को इनके लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। भविष्य में रोजगार को लेकर खुद मजदूर भी चिंता में हैं। हालांकि उनके लिए अभी सबसे बड़ी मुश्किल जीवन और जीविका के बीच चुनाव की है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या लॉकडाउन खुलने के बाद या फिर कोरोना संकट के टलने के बाद ये मजदूर वापस काम की तलाश में शहर लौटेंगे या नहीं। बाहर काम धंधा बंद हो जाने के कारण मजबूर होकर कोई पैदल आया, किसी ने साइकिल का इंतजाम कर लिया, कोई ठेला गाड़ी लेकर ही निकल पड़ा, तो कोई ट्रक में लदकर आया। जेठ महीने की गर्मी में रास्ते की तमाम तकलीफ़ों को सहकर अभी भी रोजाना हज़ारों की संख्या में मजदूर वापस आ रहे हैं। पर सवाल फिर वही है कि क्या यह मजदूर वापस काम करने जाएंगे। बिहार की सरकार इनके लिए क्या करेगी इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन क्योंकि यह साफ़ है कि इतने बड़े पैमाने पर रोजगार सरकार के द्वारा दे पाना बड़ा मुश्किल है। पहले दे भी पाए या नहीं, इस पर कोई स्थिति साफ नहीं है, लेकिन सब अपना जिम्मा छुड़ाने में लगे हुए हैं। खैर, हम बिहार के कुछ ऐसे लोगों की परेशानी आपको बताते हैं और बताते हैं कि वह क्या सोचते हैं। लॉकडाउन के बाद अगर नौकरी नहीं मिलती है तो क्या करेंगे, अपना गुजारा कैसे करेंगे। बीबीसी की रिपोर्ट में नीरज प्रियदर्शनी ने बिहार के अलग अलग मजदूरों से बात किया है, जो लॉकडाउन के बीच दिल्ली या दूसरे राज्यों और शहरों से चलकर बिहार आए हैं। आरा के संतोष कुमार दिल्ली में रहकर स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। 19 मार्च को दिल्ली से आरा तक का सफ़र पैदल तय करके आए संतोष ने 15 दिन क्वारंटीन सेंटर में भी बिताया है। संतोष 3 और लोगों के साथ पैदल दिल्ली से निकले थे। वो कहते हैं कि ये आगे देखा जाएगा कि फ़िलहाल तो किसी तरह बचकर आ गए हैं, लेकिन अगर यहाँ काम नहीं मिलेगा तो पेट और परिवार चलाने के लिए जाना मजबूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और सीतामढ़ी की बात करते हैं। सीतामढ़ी जिले के राकेश कुमार दिल्ली में ही कपड़े की एक कंपनी में सिलाई का काम करते थे। बकौल राकेश, उन्हें क्वारंटीन सेंटर से निकले 10 दिन हो गए हैं। यहाँ सीमेंट और बालू ढोने का काम मिल गया है। वो कहते हैं कि दिल्ली में उनके पास खाने को कुछ नहीं था, जिसके बाद उन्होंने पैदल ही निकलने का फ़ैसला किया। वो कहते हैं कि उन्हें एक ट्रक मिला था जिसने उनकी मदद की और वो किसी भी तरीके से अपने घर पहुंच गए, लेकिन 3 दिन भूखे रहना पड़ा। अब फिर दोबारा वहां नहीं जाने की बात कर रहे हैं। किसी तरह जिंदा बचकर आ गए हैं। 4 दिन भूखे रहना पड़ा। यहाँ कमाई कम होगी मगर भूख से तो नहीं मरना पड़ेगा, ये उनका कहना है। मोहम्मद नूर भी हैदराबाद में थे, वो भी घर आ गए हैं और अब यहीं काम करने की बात कर रहे हैं। पर इन गरीब मजदूरों को यहाँ पर काम कैसे मिलेगा? क्या नीतीश कुमार की सरकार में इन मजदूरों को यहाँ पर नौकरी मिल पाएगी? बिहार के पिछले 30 साल के इतिहास को देखा जाए तो अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसकी वजह से बिहार आत्मनिर्भर हो पाया हो। हाँ, लेकिन बिहारी जरूर आत्मनिर्भर हो गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, उन्हें हमेशा इसी हाल में रहना है। इसलिए वे खुद को बेहतर करने के लिए आत्मनिर्भर हो चुके हैं। उन्हें पता है कि सुशासन बाबू की सरकार उनके लिए कुछ नहीं करने वाली है। पिछले 15 साल में कौन से रोजगार पैदा हुए हैं और कितने बड़े पैमाने पर पैदा हुए हैं, सरकार को सामने आकर जनता को बताना चाहिए। 15 साल में कितना विकास हुआ बिहार का, उसके पहले 15 साल में जो कुछ भी हुआ उससे क्या सुशासन बाबू अपने सरकार को, यानी कि जंगल राज और सुशासन बाबू की सरकार में कभी नापतोल किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो उनको करना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि आखिर क्या स्थिति है और कितनी हो पाई है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जहां पर बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए वहां बिहार हमेशा पीछे रहता है। और यही कारण है कि देश में जहां एक तरफ योगी सरकार ने अपने मजदूरों और अपने छात्रों को लाने में जिस तरीके से तत्परता दिखाई, उस दौरान बिहार सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए और अपने मजदूरों और छात्रों को शुरुआती दिनों में उनके हाल पर ही छोड़ना बेहतर समझ लिया। और सिर्फ इसलिए क्योंकि बिहार सरकार को मालूम था कि असल मायनों में वह सक्षम नहीं है अपनी जनता को संभालने के लिए, उन्हें 2 वक्त का भोजन देने के लिए।